अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। साबित मसूर की दाल आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, जिससे इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगी। तो रेसिपी को पूरा देखना है। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें मैंने डाल दिए ऑयल और इसमें मैंने प्याज डाल दिए। ठीक है, प्याज का कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो प्याज का कलर चेंज होने तक इसको पकाते हैं। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे प्याज का कलर चेंज होने लग गया। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आप लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसके साथ साथ इसमें टमाटर ऐड कर दें और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने भूनना है। जब तक कि अदरक लहसुन की खुशबू ना आने लग जाए तब तक आप लोगों ने इसको भूनना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह अदरक लहसुन की बहुत अमेजिंग खुशबू आने लग गई है। कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे जायका नमक, काली मिर्चें, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। ठीक है, ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने यूज़ करने हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि मसाले हमारे ना जलें और बहुत अच्छे तरीके से इनकी भुनाई हो जाए। ठीक है, तो मसालों को बहुत अच्छी तरीके से भुना करें। इसके साथ साथ अब हम इसमें डाल देंगे हरी चटनी, जो कि मैंने आप लोगों को रेसिपी इसकी बताई हुई है। ठीक है, मेरे चैनल पर मौजूद है। आप लोग मेरे चैनल पर हरी चटनी की रेसिपी देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 चम्मच हरी चटनी के ऐड कर दिया और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। खुशबूदार साबित मसूर की दाल बनाने के लिए आप लोगों ने तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। जब हमारा मसाला भुन जाएगा तो इसमें हम लोग डाल देंगे दाल। ठीक है, जिसको 2 से 3 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। ये आप लोगों ने डाल देनी और अच्छी तरीके से इसको भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो मैं इसको भून लेती हूँ, उसके बाद लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट वेट करते हैं। 2 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे ऑयल सेपरेट हो चुका है। माशाल्लाह दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ये देखें। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है। तो मैं इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर दूंगी और पानी में बॉयल आने तक वेट करेंगे, फिर हम प्रेशर को सेट करेंगे। अगर एहतियात आप लोगों ने करनी हो दाल पकाते हुए तो पहले बॉयल आने दिया करें, उसके बाद फिर प्रेशर को सेट किया करें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इस पे प्रेशर को सेट कर दूंगी और तकरीबन 10 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है और आप लोग इसका कलर देख रहे होंगे कि बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। इसका कलर बहुत ही अमेजिंग इसका कलर आया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। ये आप लोगों ने डाल देना है। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने डाल देना है गरम मसाला पाउडर। ठीक है, इसकी खुशबू में इजाफा होगा, जायके में इजाफा होगा। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों ने लास्ट में ऐड कर देनी है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ बहुत अच्छी किया करें, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग कलर आए, ये देखें आप लोगों के सामने। ठीक है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और आप लोगों को लेके चलूँगी इसकी फाइनल लुक की तरफ, क्योंकि साबित मसूर की दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक अमेजिंग तरीके से। तो माशाल्लाह से फाइनल लुक आ चुकी है। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग कलर आए हैं। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।